नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 19। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? दोस्तों, पौधों में पत्ती श्वसन करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, फर्न पौधा किससे संबंधित है? दोस्तों, फर्न पौधा टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है? दोस्तों, थार मरुस्थल की हरियाली मरुद्भिद से बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तेज होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है इसके द्वारा? दोस्तों, एक पेड़ की आयु का अनुमान तने के बने हुए घेरों को गिनकर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें क्या उपस्थित होता है? दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें जल रंध्र या हाइड्रोथॉड कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पौधे मुख्यतः किससे पोषण पाते हैं? दोस्तों, पौधे मुख्यतः भूमि से पोषण पाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पौधे
जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्याज बदला हुआ रूप है किसका? दोस्तों, प्याज तने का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पौधे के किस भाग से हल्दी पाई जाती है? दोस्तों, पौधे के तने भाग से हल्दी पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आलू का बदला हुआ रूप क्या है? दोस्तों, तना आलू का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किसके कारण फूलों में रंग होता है? दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? दोस्तों, पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? दोस्तों, निम्नलिखित में नारियल फल वास्तविक फल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया उसकी पत्ती में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों, अफीम पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है?
दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? दोस्तों सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।